दोस्तों ये वो कढ़ाई है जो जोधा अकबर मूवी में यूज हुई है, जब ऐश्वर्या राय खाना बनाती है ऋतिक रोशन के लिए ना अकबर के लिए, तो ये कढ़ाई में बनाती है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दुनिया की तीसरे नंबर की वॉल है। जी हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और कुंभलगढ़ फोर्ट के बाद ये दुनिया की तीसरे नंबर की वॉल है, जो कि 12 किलोमीटर लंबी है। 12 किलोमीटर लंबी ये आमेर किले की वॉल है। दोस्तों यह है शीश महल, जो कि मिर्जा राजा जय सिंह का पर्सनल बेडरूम था, और ये पूरा शीशों से बना हुआ है। जी हाँ, पूरा शीशों से बना हुआ है ये शीश महल। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आमेर किला। जी हाँ, आमेर किला को वैसे अंबर किला भी कहा जाता है। ये जयपुर सिटी से 11 किलोमीटर दूर आमेर शहर के अंदर है। और दोस्तों इस किले की बात करूं मैं, तो इस किले को बनाया था राजा मान सिंह ने, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और दोस्तों ये जो किला है एक्चुअल में, ये एक किला है आमेर किला, और ये एक किला है जयगढ़ किला। ठीक है, मगर दोनों दिखते हैं, दोनों एक ही है, मगर एक है नहीं, दोनों अलग अलग किले हैं। तो आज हम आमेर किला एक्सप्लोर करने वाले हैं। और इस आमेर किले के अंदर बहुत सी चीजें, जैसे कि शीश महल है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, और सुख निवास पैलेस है। तो ये सब चीज़ मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो बिना देरी करे हम अंदर चलते हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है, आज बारिश भी नहीं हो रही है, 2 दिन से बारिश हो रही थी। और ये जो पूरा है ना, मैं आपको बता दूं, ये अरावली के रेंज पर है, अरावली के पहाड़ी पर है स्थित ये किले। और ये एक एज अ प्रोटेक्शन के लिए है, जो कि आपको आमेर किला दिख रहा है, आसपास पहाड़ी है और बीच में आमेर किला है। तो अब बिना देरी करे अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हम आमेर किले को। चलिए मेरे साथ। अभी हम आ चुके हैं, एंटर हो चुके हैं आमेर किले के। ऊपर जाना है तो फर्स्ट अट्रैक्शन जो हमें देखने मिलता है वो दिखता है ये गार्डन, जिसका नाम है दिलाराम गार्डन। जो आर्किटेक्ट थे उनके नाम पे ये दिलाराम गार्डन बनाया गया है। आप देख सकते हैं वहाँ से हमने एंट्री ली है, ये उसका एंट्रेंस पोर्शन है। और ये फर्स्ट जो अट्रैक्शन हमें पड़ता है, ये पड़ता है ये गार्डन। अब हम जाने वाले ऊपर, और ऊपर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आगे क्या है उसमें। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब यहाँ कोई एंटर करता था राजा से मिलने के लिए, तो वेटिंग रूम बनाए गए, गेस्ट हाउस। तो वो एक गेस्ट हाउस है जो हम जहाँ से आए। ठीक है, और दूसरा गेस्ट हाउस ये है, ये वाला। तो ये 2 गेस्ट हाउस है। अगर कोई आता था तो वेटिंग रूम में यहाँ रुकाया जाता था गेस्ट को। चलिए ऊपर चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे पीछे एक लेक देख रहे हैं, ये लेक है माउटा लेक, जो कि इंसानों ने बनाया है, ह्यूमन मेड लेक है। ठीक है, और इसकी खास बात ये, इससे बहुत से बीमारियों का इलाज होता है। स्पेशली स्किन डिजीज जो होती है ना, उसके लिए बहुत यानी मेडिसिन के जैसा काम करता है ये पानी, जो आपको दिख रहा होगा माउटा लेक का, इस झील का पानी। और मैं आपको बता दूं, ये बीच में आपको एक गार्डन दिख रहा होगा, इसको सैफरॉन गार्डन बोलते हैं। यहाँ सैफरॉन है, और वहाँ सैफरॉन की पौधे लगाए हैं, जिसके वजह से सैफरॉन उगता है, तो इसलिए इसको सैफरॉन गार्डन कहते हैं। देखिए आप, ये बीचों बीच है। तो ये बहुत खूबसूरत एक लेक है जो मैंने आपको बताया। अब चलिए ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप मेरे पीछे आप एक हवेली देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले जो आमेर किले पे जो राज था ना, वो मीना कम्युनिटी का था। मीना कम्युनिटी यहाँ की लोकल आदिवासी कम्युनिटी है। ठीक है, जो पहले राजा थे वो भी मीना राजा थे। तो उस वक्त की ये हवेली है, आप देख सकते हैं, ये 7th फ्लोर हवेली है। जो आप ऊपर चढ़ते हैं तो रास्ते में दिखाई देती है। और ये हवेली कम से कम 1036 AD पुरानी है। तो बहुत पुरानी ये हवेली है, 7th स्टोरी है, अभी भी खड़ी है, देख सकते हैं आप। चलिए अंदर चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं ऊपर, ये सन गेट से। देखिए आप, ये सन गेट से आए, ये गेट है ऊपर आने का। और सेकंड वाला गेट ये है, जो कि मून गेट बोला जाता है, सन गेट और मून गेट। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ परेड हुआ करती थी उस वक्त। जी हाँ, सुबह मॉर्निंग में परेड हुआ करती थी। और
राजा, वो दो तोप देख रहे होंगे आप, वह राजा और सेनापति वहां खड़े होते थे और सेना की सलामी लिया करते थे रोज सुबह। तो मैं इसके बारे में आपको ये बता दूं, ये जो फोर्ट है 1592 में बना और इसको 3 जनरेशन लगे बनने के लिए। पहले जो राजा मान सिंह फर्स्ट, उन्होंने उन्होंने शुरुआत की, फिर जय सिंह फर्स्ट और फिर जय सिंह सेकेंड, फिर ये पूरा फोर्ट बना। तो ये 3 जनरेशन लगे फोर्ट बनने। दोस्तों उस वक्त है ना उनके पास 3 तरह की सेना हुआ करती थी। एक होती थी हॉर्स वाली सेना, एलिफेंट वाली सेना और पैदल वाली सेना। तो वो सब सेना हुआ करती थी उस वक्त। तो अभी हम अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस फोर्ट को, और इसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट क्या है उसको कवर करते हैं। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों अभी हम एंटर हो रहे हैं इस पैलेस के अंदर। चलिए अंदर मैं आपको बताता हूँ। अभी हम ऊपर आ चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है दीवाने आम, पब्लिक कोर्ट। यहाँ लोगों के फैसले हुआ करते थे, जो भी समस्या होती थी वहाँ यहाँ राजा फैसला लिया करते थे। जो पहले इनके जो दरबारी मिनिस्टर्स रहते थे उस पर डिस्कस करते थे, और आखिरी में जो फैसला हुआ करता था वो राजा पे रहता था निर्भर, तो वो राजा फैसला लिया करते थे। तो ये दीवाने आम भी बहुत खूबसूरत है। इसमें क्या क्या खास बात है मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, चलिए मेरे साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ अंदर आने के बाद आपको दो तरह के आर्ट दिखेंगे। आपको एलिफेंट जो कि हिंदू आर्ट दिखेगा, और नीचे आपको ये फूल दिखेंगे खूबसूरत, ये है मुगल आर्ट। तो यहाँ 2 तरह की कला यूज हुई है इस दीवाने आम को बनाने के लिए। और जो राजा हुआ करते थे वहां बैठते थे, ये देखिए आप, जो आप दिख रहा है अभी ये बंद है, वहाँ राजा बैठा करते थे और अपने फैसले लिया करते थे। और यहाँ उनके जितने मंत्रिमंडल हुआ करते थे, जो दरबार के हुआ करते, वो सब बैठते थे और लोगों के हित में फैसले लिया जाते थे इस दीवाने आम में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी वॉल आपने तो सुने होंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में, जो सेकंड है वो कुंभलगढ़, वो भी राजस्थान में, और जो थर्ड है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये आप देख रहे हो ना जितनी वॉल, ये 12 किलोमीटर लंबी वॉल है, आप देख सकते हैं। तो ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वॉल है जो माउंटेन्स के ऊपर है, वो है आमेर किले में, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देखिए। तो ये उस वक्त डिफेंस पर्पस के लिए बनाई गई थी। इसके वजह से जो ये किला है वो पूरा सुरक्षित रहता था एज अ डिफेंस पर्पस के लिए। तो ये दुनिया की तीसरे नंबर की वॉल आमेर किले की, जो कि 12 किलोमीटर लंबी है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है 27 कचेरी। जी हाँ, 27 कचेरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ उनके उस वक्त है ना 27 अकाउंटेंट बैठते थे और पूरा हिसाब रखते थे। अपने रियासत में जितने भी उनके 27 जो गांव आते थे, उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ वो रखते थे। तो मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको और बताता हूँ, चलिए मेरे साथ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना अंदर आने के बाद। तो मैं आपको बता दूं, इधर से 9 बैठते थे, ठीक है, यहाँ 9 बैठते थे, हो गए 18, और इधर 9 बैठते थे, हो गए 27। इसलिए यहाँ इनके 27 अकाउंटेंट बैठते थे और पूरा हिसाब किताब करते थे, इसलिए इसको कहा जाता है 27 कचेरी। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सैफरॉन गार्डन, वो मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए सैफरॉन गार्डन, अब मैं आपको बताता हूँ इसका मकसद क्या था सैफरॉन गार्डन को बनाने का। उस वक्त रानियां है ना नेचुरल परफ्यूम यूज किया करती थी। तो नेचुरल परफ्यूम जो यूज किया करती थी वो सैफरॉन से बनता था और कश्मीर से लाया जाता था। तो उन्होंने क्या सोचा, कश्मीर से लाया जाता तो हम यहीं उसको उगाया जाए। तो पहले इन्होंने, जो मैंने आपको दिल आराम बाग बताया, वहाँ देखिए, तो पहले वहाँ लगाया गया सैफरॉन, ठीक है, मगर वहाँ वो उग नहीं पाया क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। तो फिर एक गार्डन बनाया गया लेक के बीचों बीच, जिसके वजह से वहाँ ठंडक रह सके, तो इसलिए वहाँ सैफरॉन गार्डन बनाया गया। वहाँ कश्मीर से लाया गया और वहाँ ट्रांसप्लांट किया गया सैफरॉन को, तो वो है सैफरॉन गार्डन, देखिए आप। और मैं आपको बता दूं, वहाँ जो आपको दिख रहा है, और रोज इवनिंग में शाम को साउंड एंड लाइट शो होता है। 1 घंटा इंग्लिश में होता है, 1 घंटा हिंदी में होता है। उसकी 250 रुपये टिकट है, आप वो भी जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया, जो ये रास्ता आपको नीचे दिख रहा है ये एलिफेंट का रास्ता है, यहाँ से एलिफेंट सफारी होती है। तो ये जो रास्ता दिख रहा है ये एलिफेंट सफारी का है। देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और ये वॉल जो मैंने आपको बताया, जो दुनिया की तीसरे नंबर की वॉल है, जो आमेर किले की, जो कि 12 किलोमीटर लंबी है। पहली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, सेकंड कुंभलगढ़ फोर्ट की, और थर्ड आमेर फोर्ट की है। ये देखिए कितनी बड़ी फोर्ट की है,
ये वॉल है, पूरे फोर्ट पे ये वॉल है। देखिए आप इधर साइड से देखिए। आप जो मेरे पीछे जो गेट दिख रहे हैं ना, ये है गणेश पोल। मैं एक बात बता दूं, हम हमारे घर पे कलर करते हैं तो बाद में हमको 2-3 साल के बाद कलर करना ही पड़ता है, रिनोवेट करना ही पड़ता है घर को। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। ये आपको जो दिख रहा है पूरा कलर, ठीक है, ये 16th सेंचुरी में यूज किया गया था, यानी 16th सेंचुरी में इसको कलर किया गया था, पेंटिंग की गई थी, और अभी तक इसमें रेनोवेशन नहीं किया गया है। और इसकी खास बात ये है कि नेचुरल कलर है, ऑर्गेनिक कलर है, क्योंकि ये जेम्स स्टोन्स और ये क्या बोलते सब्जियां होती है, उनको सड़ा गला के बनाया गया है। जो जेम्स का जो होता है, जो उसको तराशते हैं जेम्स को, तो उसमें का जो कचरा बचता है उसको यूज किया गया है और कलर बनाया गया है। इसलिए ये इतना लंबा चल रहा है। और अभी तक आप देखिए कितने अच्छे से इसमें कलाकारी की गई है। देखिए कितना खूबसूरत और कितना बारीक है, देखिए। और खास बात क्या मैं आपको बताऊं, हिंदू धर्म में होता है, अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो गणेश जी की मूर्ति या फिर उनकी मोनोग्राम रखा जाता है। तो यहाँ मोनोग्राम यूज किया गया है गणेश जी का। देखिए कितनी अच्छे से मोनोग्राम बनाया हुआ है गेट के एंट्रेंस पे, इसलिए इसका नाम है गणेश पोल। तो दोस्तों हम आ गए हैं अभी दीवाने खास में। और दीवाने खास में क्या खास है? दीवाने खास में खास है ये शीश महल। ये बनाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने, जो कि इनका ये पर्सनल बेडरूम था और यहाँ आम पब्लिक के लिए अलाउ नहीं था, ओनली उनका पर्सनल स्पेस था। सिर्फ वो और उनके जो रानियां और उनके बहुत जो करीबी लोग हैं बस वही आ सकते थे। और इसकी खास बात क्या है शीश महल की, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ इसके, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों अंदर आने के बाद मैं आपको बता दूं, ये पूरा शीशों से भरा हुआ है। देखिए शीश महल नाम क्यों है, आप देख सकते हैं पूरे शीशे आपको दिखेंगे। यहाँ ऊपर देखिए आप, पूरे शीशे ये दिखेंगे, देखिए, इसलिए इसका नाम शीश महल है। और मैं आपको बता दूं, ये राजा का पर्सनल बेडरूम होता था। उनके एक रानी का बेडरूम ये होता था और बाजू में ड्रेसिंग रूम हुआ करता था उनके, और वैसे ही बाजू में दूसरे रानी का रूम हुआ करता था और ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। और देखिए अभी अंदर जाना तो अलाउ नहीं है, क्योंकि अंदर जाते थे लोग शीशे वगैरह निकाल लेते थे, इसके कारण। मगर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से दिखता है। ये देखिए कितना खूबसूरत है शीश महल। उस वक्त मिर्जा राजा जय सिंह का पर्सनल बेडरूम था, या आम जनता के लिए कोई अलाउ नहीं था। इधर साइड से आइए आप, देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए आप, यहाँ उनका बेडरूम होता था। तो ये खास बात क्या है इस और शीश महल की, मैं आपको ये बता दूं, उस टाइम पे दिए लगाए जाते थे। और दिए लगाने से क्या होता था, मिरर में उसका रिफ्लेक्शन होता था, और रिफ्लेक्शन से है ना पूरा उजाला होता था, और आपको ऐसा लगता था स्टार्स यानी तारे जो है ना वो आप आसमान के नीचे, आसमान बहुत करीब है और तारों से घिरा हुआ लगता था। तो ये खास बात होती थी शीश महल की। देखिए कितने अच्छे से काम किया गया। ऊपर देखिए छोटे छोटे मिरर से, कितने छोटे मिरर से आप देखिए कितना अच्छा रिफ्लेक्शन और कितना अच्छा उजाला दिखता था। पूरा ये खूबसूरत ये शीश महल है। ये दीवाने खास का एकदम खास चीज है शीश महल, जिसको मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाया था। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं गणेश पोल के। दीवाने खास मैंने आपको बताया, तो ये जो गेट था गणेश पोल के उसके ऊपर आ गए। और ये है सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर क्यों बोला जाता, जब राजा की यहाँ एंट्री होती थी, ठीक है, तो रानियां वो खिड़की से देखती थी। देखिए वो खिड़की से देखती है, मैं करीब लेके जाता हूँ आपको और बताता हूँ। रानियां ये खिड़की से देखती थी जब राजा का वेलकम होता था वहां से, देखिए। और जो भी इवेंट प्रोग्राम्स हुआ करते थे तो रानियां यहाँ से देखा करती थी, क्योंकि उस वक्त है ना पर्दा सिस्टम हुआ करता था, तो रानियों को अलाउ नहीं था किसके भी सामने आने के लिए। तो इसलिए ये उनके लिए बनाया गया था, रानियां सब देख सके मगर रानियां को कोई ना देख सके। और ये जो आपको दिख रहा है ना ये मार्बल, ये संगमरमर का बना हुआ है। देखिए संगमरमर का, और कितने अच्छे से बना हुआ है। कितने साल हो गए इसको, 1592 में ये बना था, और आज के टाइम तक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हालत में है ये संगमरमर का बना हुआ सुहाग मंदिर। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कढ़ाई दिख रही है ना, आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, जो ऐश्वर्या राय जिसपे खाना बनाते थे, तो वो ये कढ़ाई है। देखिए आप कितनी बड़ी कढ़ाई है ये उस वक्त की। और इसमें शूटिंग हुई है जोधा अकबर मूवी की, जब ऐश्वर्या राय खाना बनाती है अकबर के लिए यानी ऋतिक रोशन के लिए मूवी में, तो इस कढ़ाइयों का उपयोग किया गया है उस शूट के लिए, शूटिंग किया है। ये है कढ़ाई।